डेरा गाजी खान चारों सूबों के संगम पर वाक़ है और यहाँ पर स्मगलिंग की अशिया बड़ी तादाद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में लाई जाती रही हैं। इस वक्त अगरचे जो हुकाम है मुतलका उनका दावा है कि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, स्मगलिंग को रोक दिया, मगर ये एक हकीकत है कि इस वक्त भी पंजाब के तमाम शहरों में स्मगल्ड नॉन कस्टम पेड अशिया दस्तियाब हैं। डेरा गाजी खान डिवीज़न के मगरब की तरफ बलूचिस्तान, शुमाल की तरफ खैबर पख्तूनख्वा और जुनूब की तरफ सिंध की बॉर्डर लगती है। और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि यहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो रवायती और गैर रवायती रास्तों से जो नॉन कस्टम पेड चीज़ें हैं वो स्मगल होकर पंजाब में आती हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक कहा जाता है स्मगलिंग उसको कहा जाता है जो किसी मुल्क से सामान लाया जाए इस मुल्क में कस्टम पेड किए बगैर, कस्टम का जो टैक्स होता है उसको दिए बगैर चोरी के गैर कानूनी रास्ते से लाया जाए, जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि टैक्स कलेक्शन नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो कि वो किसी भी तरह से बॉर्डर से तो अगरचे बलूचिस्तान, क्वेटा, बलूचिस्तान के दीगर शहरों में सामान मार्केट में पहुंच जाता है, तो फिर पंजाब के लोग यहाँ से जाके वहाँ की चीज़ें ले आते हैं, उसको भी स्मगलिंग के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। उसकी भी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमने देखा है कि जो डेरा गाजी खान से मगरब की तरफ बलूचिस्तान का बॉर्डर है वो 250 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। ये अक्सर बॉर्डर जिसमें ये ट्राइबल एरिया पर मुहित है डीजी खान का, जहाँ पर ट्राइबल एरिया का फोर्स बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी उस पर कंट्रोल करने का दावा करती है। और वहाँ पर हमने देखा है किसी हद तक रवायती रास्तों पर उन्होंने चेक पोस्टें भी कायम की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मगल्ड चीज़ें तमाम पंजाब के शहरों में मौजूद हैं और लोगों को आसानी से दस्तयाब हैं। और उनका कहना है कि चूँकि वो ट्राइबल एरिया का बहुत बड़ा इलाका है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर उसके काबू पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। महदूद फोर्स है, महदूद वसाइल हैं, जिसकी वजह से 250 किलोमीटर का पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्ता है, उस पर तमाम स्मगलर्स को रोकना जो है ना वो नामुमकिन है। अलबत्ता उसके बाद जो इंतज़ामी इलाका शुरू हो जाता है, जो कि पक्का जिसको कहते हैं पक्के का एरिया शुरू हो जाए, वहाँ पर पुलिस एरिया है, इंतज़ामी इलाका है, वहाँ पर भी ये स्मगलिंग का अमल उसी तरह जारी है। अगरचे पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, जिस तरह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी बॉर्डर से चीज़ें नहीं आ रही नॉन कस्टम पेड, लेकिन ये भी यही दावा कर रहे हैं कि कई दफ़ा ट्रकों को पकड़ा है, बड़े बड़े गाड़ियों को पकड़ा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में पंजाब में आती हैं इसी रास्ते से, और ईरानी डीजल और पेट्रोल भी इसी इलाके से स्मगल किया जाता है। डिटर्जेंट से लेकर साबुन, शैम्पू, तमाम खुर्दनी दीगर अशिया, दालें, दीगर चीज़ें जो हैं जो कि ईरान से आती हैं और मुल्क के दीगर इलाकों से आती हैं, बलूचिस्तान के रास्ते पंजाब में भेजे जा रहे हैं, स्मगल किए जा रहे हैं। ये जो है ना सबके सामने है ये चीज़ें। लेकिन हुकाम की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उनकी तरफ से इंतहाई सख्ती की गई है, तमाम लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया है कि इस पर अपना मौक़िफ़ दें कि स्मगलिंग जो कि पंजाब में चीज़ें पहुँच रही हैं कैसे पहुँच रही हैं, उस पर उन्होंने मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया है। पुलिस के किसी भी अथॉरिटी से ने इस पर अपना बयान, अपना जो है ना वो मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया, बल्कि इनकार किया है। दूसरी तरफ हम अभी कोशिश करेंगे मज़ीद भी इनसे बात करने की, अगर इन्होंने बात की है, अगर नहीं की तो फिर हम जाके जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ट्राइबल एरिया डीजी खान का जो कि 250 किलोमीटर लगता है बॉर्डर, उनके हुकाम से बात करते हैं कि इसके तदारों के लिए आखिर क्या किया जा रहा है। अगरचे एक दूसरी तरफ चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, गंदम जो कि पंजाब ने उस पर बैन लगा दिया दीगर सूबों में ले जाने पर, उस पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। पंजाब से गंदम KP के बलूचिस्तान और सिंध नहीं जा रहा है इन रास्तों से। अलबत्ता उधर से जो चीज़ें आनी थी जो बलूचिस्तान से नॉन कस्टम पेड, उन पर किसी हद तक सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें मौजूद हैं पूरे मार्केट में। इस वक्त भी डीजी खान शहर के दुकान दुकान में तमाम चीज़ें मिलती हैं, मुल्तान में, लाहौर तक ये चीज़ें दस्तियाब हैं नॉन कस्टम पेड। तो क्या वजह है इसकी? इसलिए हम चाहते हैं सीनियर जो कमांडेंट हैं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के, उनसे बात करेंगे क्या इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि जो स्मगलिंग की इस कदर स्मगलिंग का पूरा एक सिलसिला चल पड़ा है बलूचिस्तान और KP के बॉर्डर पे, चूँकि डीजी खान है तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें स्मगल हो रही हैं और उसके तदारों के लिए जो आपकी फ़ोर्स है ट्राइबल एरिया का, उसने क्या इंतज़ाम किए हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिबा की हिदायत पर हमारी जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उन्होंने जिसमें हमारे पॉलिटिकल असिस्टेंट और जो उनकी टीम है वो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। इसमें मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हमारे जो डिफरेंट चेक पोस्टें हैं या थाने हैं, जिसमें बवाटा है, राखी गाज है, राखी मुँह है, इसके अलावा जो हमारा दूसरे हमारे नॉन ट्रेडिशनल रूट्स हैं,
जिसमें जैन थाना है हमारा, हंगलून कच्छ है, जितनी भी वहाँ से मूवमेंट होती है जिसमें मुख्तलिफ आइटम स्मगल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसमें बैटरीज़ हैं, मोबाइल्स हैं, टैब्स हैं, इसके अलावा छालिया है, ईरानी पेट्रोल है, इसके अलावा सिगरेट्स हैं। तो जितनी भी आइटम स्मगल करने की कोशिश की जाती है उन पे बहुत ही मौसर कार्रवाई हुई है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं कि जून के महीने में 5 मिलियन की जो स्मगल्ड आइटम्स हैं वो रिकवर की गई, जबकि अभी अक्टूबर में ये जो अमाउंट है ये 64 मिलियन तक पहुंच गई है, जिससे ये साबित होता है कि पिछले 3-4 महीने में जो पीए और उनकी टीम है उन्होंने बेहतरीन तरीके से कार्रवाइयाँ की है और हमारी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हम अमल किए हुए हैं। एक और जो हमें इसमें आने वाले दिनों में एक जो हमारे लिए हौसला अफजा बात है वो ये है कि हमारी जो रिसेंट रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें हमारे पास तकरीबन 450 नए जो रिक्रूट्स हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनके आने से ऑब्वियसली हमारी जो चेक पोस्टें हैं, हमारी फोर्स है बीएमपी और बलोच लेवीज़ की, वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाएगी और इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई है इसको हम ज़्यादा मौसर अंदाज से इंशाल्लाह करेंगे और बिल्कुल अपने एरिया में जो बॉर्डर मिलिट्री पॉलिस का एरिया है इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल स्मगलिंग को हम उसको कर्ब करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, पुलिस तो ये कहती है कि जितने भी चीज़ें हम तक पहुँचती हैं वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, ज़ाहिर है पूरा पट्टी जो है ना वो ट्राइबल एरिया का पहले आता है, उसके बाद इंतज़ामी इलाका आता है, तो वहाँ से गुजरकर जो पुलिस तक पहुँच रहे हैं कि उस पर कोई कार्रवाई की है कि आपकी जो फोर्स है वो कैसे उनको जाने दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कितना बड़ा एरिया है बॉर्डर का, बलूचिस्तान और केपी का, जो डीजी खान से लगता है? अच्छा देखिए, एक तो बहुत बड़ा एरिया है जो कुशलमान है, वो टोटल अगर हम इसमें राजनपुर भी मिला लें तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 6,500 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ डीजी खान में है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और इस बड़ा एरिया होने की वजह से कुछ नॉन ट्रेडिशनल रूट्स हैं, बड़ा जिसमें बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और केपी के साथ भी बॉर्डर लगता है, वहाँ से जो है नॉन ट्रेडिशनल रूट से कोशिश की जाती है कि चीज़ों को स्मगल किया जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वीट के ऊपर भी उसकी मूवमेंट पे पाबंदी लगाई है, तो हमारी बॉर्डर मिलिट्री पॉलिस ने उसको भी बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको उस पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करवाया है और जितनी भी नॉन ट्रेडिशनल रूट से मूवमेंट हुई है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें बहुत खातिर खा जो है वो बेहतरी आई है। और पुलिस का क्योंकि एरिया जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के बाद है वहाँ तक आता, उसके बाद आता है सेटल्ड एरिया है, वहाँ पे थोड़े से रिसोर्सेज बेहतर हैं क्योंकि हमारे पास एक तो स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो भी 24/7 अलर्ट है और हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बलूचिस्तान से या केपी से हमारे जो पंजाब की जो हदूद में उसको स्मगल ना होने दिया जाए। शेफील्ड क्राउन कोर्ट में एक 15 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी मोहम्मद उमर ख़ान को 16 साल की सज़ा सुना दी गई है। मोहम्मद उमर ख़ान ने अपने ही क्लास फेलो हार्वी वुड्सग्रोव को कत्ल कर दिया था एक चाकू से पे दर पे वारदातें करने के बाद। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहाँ पर जो उनका आपस में जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो उमर ख़ान था और जो हार्वी वुड्सग्रोव था जो इंग्लिश था, उनका आपस में डिस्प्यूट हुआ सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। और उनका जो लड़ाई की शुरुआत इस बात पे हुई कि मुख्तलिफ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट की थी, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर जो ट्रैक्शन था और जो मुख्तलिफ वहाँ पर ट्वीट्स, रीट्वीट्स और लाइक्स थे, उनके ऊपर डिस्प्यूट हुआ। और फिर जो कोर्ट ने सुना कि मोहम्मद उमर ख़ान को ये कंप्लेंट थी कि उनको सोशल मीडिया के ऊपर जो रेसिज्म किया गया, उनकी बुलिंग की गई और उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा। इसके ऊपर दोनों जो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी लड़ाई हुई। इस पर तो मोहम्मद उमर ख़ान ने जो चाकू से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया जो वालिदैन का इकलौता बेटा था। और उस सदमे की वजह से जो हार्वी वुड्सग्रोव था उसके जो नाना थे वो भी जो कैंसर पेशेंट थे वो भी उस सदमे के बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोर्ट के सामने जो हक़ाइक़ रखे गए वो उन्होंने एक तस्वीर कशी की उस बात की कि किस तरह से सोशल मीडिया इस वक्त बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर और उनके मुख्तलिफ जो एक्शन और रिएक्शंस हैं उनको बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। और नेगेटिवली कोर्ट ने यह भी सुना कि जो मोहम्मद उमर ख़ान थे जो 15 साला, उसको पहली बार कोर्ट ने शेफील्ड क्राउन कोर्ट के जो जज थे, जो ट्रायल जज थे, उन्होंने कहा कि वो जो बरतानिया के कानून के तहत एक जो एनोनिमिटी ऑर्डर होता है कि 18 साल के जब तक कोई बच्चा ना हो जाए उस वक्त तक कोर्ट में या कन्विक्शन में उसका नाम नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस किस्म की वारदात मोहम्मद उमर ख़ान ने की थी और 15 साल की उम्र तक की जिस तरह का उनका बिहेवियर सामने आया और उनके कब्ज़े से जो चीज़ें उनके घर से बरामद हुई, वो ये समझते हैं कि वो एनोनिमिटी ऑर्डर या जो गुमनामी का जो कानून है वो उसको जो एक्सेप्शन देते हुए उन्होंने मोहम्मद उमर ख़ान का नाम, उनका जो पूरी डिटेल्स थी वो भी पब्लिक की। और वजह जज ने ये कही
तलाशी के दौरान जब उमर ख़ान को गिरफ़्तार किया गया तो उनके घर से और उनके सोशल मीडिया के अकाउंट से ये पता चला कि वो वायलेंट मेंटालिटी रखते थे। वो मुख्तलिफ जो उनकी जो सर्च थी, जो मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र्स पे जाकर वो मुख्तलिफ जो तेज़दार जो आले थे, जो ब्लेड्स थे, चाकू थे, खंजर थे, वो हर वक्त उनको तलाश करते थे। और उसके अलावा उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स विज़िट की जिसके ऊपर जो इस तरह के जो मुख्तलिफ वेपन्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में किसी बच्चे का वेपन्स में जो मुख्तलिफ जो हथियार हैं उनमें ये अनयूजुअल इंटरेस्ट है जो इससे पहले नहीं देखा गया। और इस तरह का जो गैर मामूली उनका इंटरेस्ट था उसकी बुनियाद पर जो एनोनिमिटी ऑर्डर भी हटाया गया और मोहम्मद उमर ख़ान को 16 साल की जो उनको सेंटेंस देकर उनको डिटेन भी कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी सुना कि प्ले ग्राउंड में सूरत हाल ये थी कि शेफील्ड क्राउन कोर्ट के जो शेफील्ड के जिस एरिया में जो ऑल सेंट स्कूल था जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ पर गैंग वायलेंस भी होता था। और ये कि वो मोहम्मद उमर ख़ान एक ग्रुप में थे और जो हार्वी विल्स ग्रुप था वो दूसरे ग्रुप में था। और इस तरह की भी सूरत हाल पेश आई कि स्कूल को इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में डालना पड़ा और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि वो इतना ज़्यादा उस स्कूल में वायलेंस होता था और बच्चे इस हद तक वायलेंस वहाँ पर करते थे कि स्कूल भी बेबस हो जाता था और अक्सर औक़ात स्कूल में वहाँ पर पुलिस को भी बुलाना पड़ता था।